हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाला है इंजेक्शन ट्रानेक्सा की, जो कि एक एंटी फिब्रिनोलिटिक एजेंट है। ट्रानेक्सा एक ब्रांड नेम है। इसका जो कंपोजिशन होता है वो ट्रानेक्सामिक एसिड होता है। ये जो एक्सेसिव ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए दिया जाता है। ट्रानेक्सा का यूज़ एक्सीडेंटल ब्लीडिंग, पोस्टमार्टम हेमरेज और डेंटल प्रोसीजर से पहले तथा और हीमोफीलिया के जो ब्लीडिंग के एपिसोड्स आते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है। अब बात करते हैं ट्रानेक्सा इंजेक्शन कब कब हम नहीं देते हैं। अगर पेशेंट को ट्रानेक्सामिक एसिड से हाइपर सेंसिटिविटी है या फिर इससे पहले उसको कभी ट्रानेक्सामिक एसिड लगा था और उसको रिएक्शन एलर्जी देखने को मिला था, तो उस कंडीशन में हम लोग पेशेंट को ट्रानेक्सामिक एसिड का इंजेक्शन नहीं लगाएंगे। किसी पेशेंट को जो है सीवियर रीनल इम्पेयरमेंट है तो उस कंडीशन में भी ट्रानेक्सा इंजेक्शन उसको हम नहीं देंगे। अगर किसी पेशेंट में डीवीटी का केस है या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म या फिर बॉडी में किसी भी जगह पे एम्बोलिज्म है, थ्रोम्बोटिक का केस है, तो उस कंडीशन में भी ट्रानेक्सा नहीं देना है। और यदि किसी पेशेंट को एंटीकोगुलेंट चल रहा है तो उस कंडीशन में कॉशन के साथ हमें ट्रानेक्सामिक एसिड देना होता है। ब्रेस्ट फीडिंग और प्रेगनेंसी की कंडीशन में भी हमें कॉशन के साथ ट्रानेक्सामिक एसिड देना है। अब बात करते हैं कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हैं। तो जिसके कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं वो नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया और डिजीनेस जैसे सिम्टम हैं। और सीवियर साइड इफेक्ट्स में जो है वो डीवीटी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म या फिर थ्रोम्बोटिक केसेस जो है वो बन सकते हैं। ट्रानेक्सामिक इंजेक्शन में नर्सेस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। तो ट्रानेक्सामिक इंजेक्शन देने से पहले हमें पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री कलेक्ट करनी है और देखना है उसको ट्रानेक्सामिक एसिड से हाइपर सेंसिटिविटी वगैरह तो नहीं है, किसी को रीनल इम्पेयरमेंट या फिर हेपेटोटॉक्सिसिटी तो नहीं है। ये पूरी हिस्ट्री आपको कलेक्ट करनी है। इसके साथ साथ आपको वाइटल साइंस भी मॉनिटर करते रहना है और फिर किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन होता है तो फिर आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। ट्रानेक्सामिक इंजेक्शन जो है ये डॉक्टर के सुपरविजन में ही दिया जाता है। मैं वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाता हूँ, तो आप ये वीडियो देख के कोई भी इंजेक्शन या फिर कोई भी दवा करके ना लें।